देखो ये 2020 का साइंस वाले का ऑफिशियल मॉडल सेट है, इसी में आर्ट्स वाले का भी पढ़ा देंगे। मतलब 2020 में जो दोनों ऑफिशियल मॉडल सेट है वो इसमें रहेगा। देखना 1 नंबर से लिखा है कि दे आर विंग इंटरव्यूड। अब विंग कब लगाते हैं? जब आईएनजी होता है। ये लिख के ना आईएनजी होगा तो वर है, इसका मतलब वॉज वर होगा, उसके बाद आईएनजी। ये किसमें? इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें है, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक, तो जब भी ये आईएनजी होता है तभी हम विंग लगाते हैं। ठीक, अब कहा कि इसमें भी आईएनजी है लेकिन इसमें तो हैड बीन है, तो ये वाला तो होगा नहीं वर, तो ये सी नंबर। फिर देखो लिखा है द किंग गेव हिम रिवार्ड। अब इसमें जब दो ऑब्जेक्ट हो तो हिम भी आ सकता है शुरू में, रिवार्ड भी। अब दोनों आया हुआ है तो हम देखेंगे पहले रिवार्ड वाला एक है तो देख लेते हैं इसको। अ रिवार्ड, ठीक है, अ रिवार्ड ये पास्ट है तो वाज, लेकिन बिंग इसमें आईएनजी नहीं ना था, तो ये गलती हो गया। इसका मतलब ही आएगा, तो ही के साथ ये V2 है। जब भी V2 होता है तो हम क्या लिखते हैं? वजवर लिख के तीसरा रूप, तो ही के साथ वजवर लिख के तीसरा रूप, यही दोनों में है। अब इसमें द किंग है तो आंसर में भी द किंग होना चाहिए, तो अ किंग नहीं ना होगा, द किंग, ये बी नंबर सही होगा। ठीक, लिखा है प्लीज बी क्वाइट, कृपया शांत रहो, बच्चा सो रहा होगा। अब अभी सो रहा है तब ना अभी शांत रहने के लिए कह रहा है, ये तो नहीं कहा कि कल शांत रहना, ये कहा कि अभी शांत रहो, तो बच्चा अभी सो रहा होगा। अब कोई भी काम अभी हो तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस कौन है? इज स्लीपिंग, तो ये हो जाएगा। लिखा है कि व्हाट डैश सी डू। अब सी के साथ क्या लगेगा? डन तो तब लगाते जब इस वाला कोई होता है, हैज हैव हैड, ये नहीं होगा। हाँ, हैड तब लगाते जब तीसरा रूप होता है, यहाँ तीसरा नहीं है। हैव भी तब लगाते जब तीसरा होता है, तो क्या हो जाएगा? डज। व्हाट डज सी डू, सी के साथ डज लगता भी है। ये देखो ही टोल्ड मी दैट ही डैश इल फॉर 6 डेज। अच्छा ये पास्ट का है ना, पास्ट, तो इधर भी पास्ट होगा। अब बताओ, ये पास्ट नहीं है, ये भी पास्ट नहीं है, ये दोनों में से कोई होगा। अब 6 दिनों से है, टाइम दे दिया जाए तो हैड बीन लगाते, तो ये हो गया। एक पास्ट रहे तो आगे भी पास्ट देखते हैं। लिखा है कि ही वॉज टायर्ड ऑफ वॉकिंग, कि वह टहलने से थक गया था, चलने से थक गया था, इसलिए आराम के लिए वह नीचे बैठा। तो इसमें देखेंगे कि कौन, दोनों को मिलाएंगे तो ही सेट डाउन टू रेस्ट, तो इसमें भी इधर वही रहेगा, इधर ये तीनों में है। इसमें तो हैज सिट लिख दिया, टेंस नहीं बदलता। तो अब ये तीनों में से देखो, टायर्ड ऑफ बीन ऑन वॉक, ऑन के बाद भी फोर लगाते, ऐसे बीन नहीं लगाते। ठीक, टायर्ड बिकॉज ऑफ के बाद भी फोर लगाते, वॉकिंग होना चाहिए, टायर्ड ऑफ वॉकिंग, ऑफ के बाद भी फोर है, ये सही। लिखा है डैश यू स्पीक इंग्लिश, किसी से पूछ रहा है। अब ये रिक्वेस्ट थोड़े कर रहा है कि तनका अंग्रेजी बोल दो ना, ऐसे थोड़े होगा। ये क्या पूछ रहा होगा कि बोलने आता है कि नहीं, ये क्षमता पूछ रहा है, तो क्या लगाएंगे? कैन लगाएंगे, तो कैन यू स्पीक इंग्लिश, ये हो जाएगा। लिखा है कि द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड मी नॉट टू कंडक्ट एनी टेस्ट द नेक्स्ट डे। अच्छा नेक्स्ट डे है तो क्या रहा होगा? टुमारो रहा होगा, तो टुमारो इसमें है और ये तीनों में है। ठीक, लेकिन इधर पास्ट है तो इधर का तो टेंस नहीं बदलता है, तो पास्ट इधर रहा होगा तब नहीं आगे पास्ट कहा, तो इसमें पास्ट नहीं, इसमें भी पास्ट नहीं, पास्ट इसमें है, टुमारो भी इसमें है, तो टुमारो नेक्स्ट डे में बदला है, पास्ट था तब पास्ट है, तो ये ए नंबर सही हो जाएगा। लिखा है कि आई वांटेड डैश सम प्रेजेंट्स, मैं कुछ उपहार खरीदना चाहता था, तो वांटेड टू बाई, कुछ भी करना चाहता, आगे का काम है तो टू लिख के V1 लगाते। जैसे आई वांटेड टू गो, मैं जाना चाहता था, यहाँ खरीदना चाहता था, आई वांटेड टू बाई। लिखा है एज फार एज आई एम कंसर्न आई प्रेफर रीडिंग। लिखा है कि जहाँ तक मेरा सवाल है, मेरा बात है, तो मैं पढ़ना ज़्यादा पसंद करता हूँ, किससे? सोने से या बाकी कोई काम करने से। तो यहाँ पर प्रेफर रीडिंग है, एक V4 है ना, तो आगे भी क्या होगा? V4 होगा। वैसे भी प्रेफर के साथ क्या लगाते? टू लगाते, तो टू वाला ये है और एक V4 ही, आगे V4 ही। तो जब भी प्रेफर आ जाए, अगर एक V4 है तो टू लिख के अगला भी V4 होता है, तो ये वाला हो जाएगा।
11 नंबर देखो, आई सेड टू हिम व्हाई आर यू वर्किंग सो हार्ड। ये तो आई आस्क्ड हिम इधर ठीक है। अब ये जो इजमार होता है किस में बदलता है? वजवर में, यदि पास्ट हो तो ये दोनों में तो वजवर नहीं है, यही दोनों में है। अब ये दोनों में सेंटेंस, जब भी ये क्वेश्चन वाला सेंटेंस आता है तो उसको सीधा करके लिखते हैं ना, तो जो व्हाई है उसके बाद सीधा सेंटेंस होगा, इसमें है ना सीधा, इसमें नहीं ना है व्हाई वाज, तो ये गलती हो जाएगा, ये सही होगा कि ये इस जगह हम व्हाई लिखते हैं उसके बाद सीधा सेंटेंस जो आर यू वर्किंग हार्ड, तो इसका सीधा होगा यू आर वर्किंग हार्ड। यू किस में बदलेगा? हिम के अनुसार ही में, इसलिए ये वाला आंसर। जब भी व्हाई व्हाट ये सब का जब नारेशन बनेगा इनडायरेक्ट स्पीच, तो उसके बाद ना बीच में जहां रखेंगे उसके बाद सीधा सेंटेंस होना चाहिए। लिखा दे रैन डैश द हिल। हिल मतलब पहाड़ी होता है। अब पहाड़ी जैसे इस तरह का जमीन है, ऐसी ना होता है, हाँ, बहुत ऊंचा नहीं होता है, इस पर बच्चा सब दौड़ता है। ये भव तो नहीं होगा। थ्रू, थ्रू से होकर जाना, ये जंगल से होकर, पाइप से होकर, ये सब होता है। डाउन, अच्छा इसमें डाउन तब होता है जैसे इधर से इधर, ऊपर से नीचे आता है ना, तब डाउन। पहाड़ से नीचे आने में दौड़ने का होता है, इसमें इतना दूर में क्या दौड़ेगा? हम कहेंगे ऊपर से नीचे दौड़ो, नहीं ना, तो गड़बड़ा जाएगा, उतना देर में दौड़ाएगा नहीं। तो ये हो सकता है कि हम इस पर दौड़े, इसलिए क्या होगा? ऑन, ऑन द हिल। देर इज ए शीप इन फ्रंट डैश माई हाउस। लिखा इन फ्रंट के बाद क्या लगता है? ऑफ होता है। इन फ्रंट ऑफ के सामने का अंग्रेजी होता है, इन फ्रंट अपोजिट, इन फ्रंट ऑन, ये सब नहीं होता। स्टॉप डैश, जब भी हम किसी को मना करते कुछ करने के लिए तो स्टॉप के बाद क्या लगाते? बिफोर लगाते। जैसे अगर कहेंगे हंसना बंद करो तो स्टॉप लाफिंग, तो इसमें है कि ये टेरिबल नॉइज करना बंद करो, ये हल्ला करना बंद करो इस तरह का, तो क्या होगा? स्टॉप मेकिंग, ये सही हो जाएगा। स्टॉप टू मेक, इसका मतलब हो गया हल्ला करने के लिए रुको, तो ये नहीं ठीक। आगे कोई काम करने वाला हो तब टू लिख के भी वन लिखते हैं, तो ये नहीं होगा। इट फेल डैश द टेबल, टेबल पर से गिर गया और टूट गया, तो गिर गया, गिरने के अर्थ में हम क्या लगाते हैं? ऑफ। जब भी चढ़ने का बात हो, ट्रेन में चढ़ना तो गेट ऑन होता है, उतरना तो गेट ऑफ। तो यहाँ पर भी टेबल पर से गिरने का बात हो तो ऑफ लगाएंगे, ओ डबल एफ वाला। सही सेंटेंस चुनना है। इनवाइटेड माई फ्रेंड, इनवाइटेड ये वर्ब है, वर्ब के बाद आई नहीं ना होता, मी होता। आई एंड माई फ्रेंड, ये दो को इधर लिख दिया, वज नहीं ना, और होगा। अब ये दोनों में से सही होगा। लिखा है दे इनवाइट मी एंड माई फ्रेंड टू टी, इसका मतलब हुआ वे लोग मुझे और मेरे दोस्त को इनवाइट करते हैं, उनका आदत है, रोज इनवाइट करते हैं, ये बात तो ठीक नहीं ना हुआ। इनवाइट किए थे किसी दिन, ये होगा। तो द इनवाइटेड माई फ्रेंड एंड मी टू टी, ये सही हो सकता था तब जब दे होता, तब अभी नहीं है, तो ई गलती हो गया था। ज्यादा, सबसे ज्यादा सही कौन लग रहा है? ये वाला, रोज करता होगा, ठीक मान लेंगे, तो ये सही है। दे इनवाइट मी एंड माई फ्रेंड टू टी, ये दोनों को रोज बुलाता है, तो सही है, ठीक। वुड यू लाइक, अब वुड यू लाइक के बाद क्या लगाते हैं? टू लिख के भी वन। वुड यू लाइक टू ईट, वुड यू लाइक टू गो, लेकिन इसमें तो वैसा है नहीं, तो इसमें कौन हो जाएगा? जब भी टू भी वन नहीं रहे तो भी फोर लगाते, तो ये हो जाएगा गोइंग। वुड यू लाइक गोइंग टू मार्केट। अच्छा दोनों में अंतर होता है हालांकि। वुड यू लाइक टू गो टू मार्केट, इसका मतलब पूछ रहा है क्या तुम बाजार जाओगे, बाजार जाना चाहोगे। लेकिन जब हम लिखेंगे ना वुड यू लाइक गोइंग टू मार्केट, ये जो बाजार जाने का काम है, यहाँ से यहाँ तक जाएगा, ये जो क्रियाक्रम है इसको तुम पसंद करोगे, ये हुआ गोइंग टू मार्केट, मतलब वो जो पूरा काम है वह तुम्हें पसंद है कि नहीं। और जबकि गो टू मार्केट रहता तो वहां पहुंचना, वहां पर पहुंचने से मतलब है केवल, ठीक। अभी रास्ते का आनंद लेने का बात है तो गोइंग। जैसे वुड यू लाइक टू रीड, इसका मतलब हो गया क्या तुम पढ़ना चाहोगे। हम पूछेंगे वुड यू लाइक रीडिंग, ये जो रीडिंग का काम होता है वो तुम्हें पसंद हो है या नहीं, तो इस हिसाब से। माई फादर टॉट मी, मेरे पिता ने मुझे सिखाया, अब डांस करना सिखाया ये बात है, तो जब भी कुछ कोई सिखाता है तो क्या लगाते हैं उसमें? हाउ टू। पढ़ना तो हाउ टू रीड, मुझे पढ़ना आता है तो आई नो हाउ टू रीड बोलते ना, वैसे ही सिखाने में भी ये लिखते हैं, तो नीचे लिखा है ना, माई फादर टॉट मी हाउ टू डांस, मेरे पिता ने मुझे
डांस करना सिखाए तो बी नंबर सही होगा। अब सही सेंटेंस चुनना है। लेटस, लेटस के बाद क्या लिखते हैं? V1 लिखते हैं, तो लेटस के बाद तो ये नहीं होगा। लेटस गो, लेटस रीड ऐसे लिखते थे। लेटस स्टॉप, लेटस स्टॉप टू भी नहीं लगाते। अब ये दोनों में से कोई सही होगा। और स्टॉप के बाद V4 लिखते कि V3? हल्ला करना बंद करो, स्टॉप मेकिंग अ नॉइज, स्टॉप प्लेइंग, तो ये सही होगा। स्टॉप प्लेड नहीं, नाउ भी है तो नाउ ये प्लेड थोड़े होगा। तो स्टॉप के बाद V4 और नाउ है तो उस हिसाब से भी अभी का काम है। और लेटेस्ट के बाद V1, तो ये वाला सही हुआ। 20 नंबर देखो, पुअर्स नहीं होता, पुअर्स गलती हो जाएगा। द पुअर सही होगा। अच्छा, द मिजरेबल और पुअर ये नहीं। अब ये दोनों में कोई सही होगा कि जो गरीब लोग होते हैं वो मिजरेबल होते हैं। अब मिजरेबल भी एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव में तो ऐसा नहीं ना लगता, तो ये गलती हो जाएगा। द पुअर आर मिजरेबल, गरीब लोग ये होते हैं। हाउ मेनी पीपल डैश इन योर फैमिली? अच्छा, हाउ मेनी पीपल है तो बहुत सारे हैं, तो क्या लगेगा? आर लगेगा। अब आर देयर की देयर आर, ये तो क्वेश्चन वाला है, तो आर देयर। इनडायरेक्ट स्पीच बनाते बीच में होता तब जा करके देयर आर लगा सकते थे, लेकिन यहाँ पर ये क्वेश्चन है तो आर देयर लगाएंगे। हाउ मेनी पीपल आर देयर इन योर फैमिली? यू मस्ट डैश दिस बुक, मस्ट के बाद क्या लगाते? V1 लगाते, तो यू मस्ट, V1 किस में है? रीड, ये वाला। वन मस्ट डू डैश वर्क, किसी को भी अपना काम करना चाहिए, तो क्या हो जाएगा? वंस। जैसे ही रहता है तो हिज लिखते ना, सी रहता है तो हर लिखते। अच्छा, ऐसे रहता ना, वन मस्ट डू वंस वर्क वन सेल्फ, खुद काम करना चाहिए, तब खुद के अर्थ में। ये यहाँ पर इससे पहले है तो एडजेक्टिव भराएगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव यही है। रिफ्लेक्सिव की जगह होता ना तब ये भरते, जैसे लिखते ना आई टीच माई सेल्फ, वैसे। और मस्ट डू वंस वर्क आते रहता तब वन सेल्फ करते, ये जैसे आई टीच माई सेल्फ। दिस कार इजंट डैश फॉर अस, यह कार हमारे लिए पर्याप्त बड़ा नहीं है। हाँ, तो बिग इनफ होगा। जैसे कोई नाउन हो तो इनफ पहले लिखते हैं, जैसे पैसा हो तो इनफ मनी, इनफ बुक्स। लेकिन कोई क्वालिटी का बात हो तो बाद में इनफ लिखते हैं, जैसे गुड इनफ, बिग इनफ, ये सब। तो ये वाला सही होगा। लिखा है पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, जो भगवान के अस्तित्व में विश्वास नहीं करता है उसको अथिस्ट बोलते, नास्तिक। ठीक, इसका मतलब आस्तिक होता है, भगवान में विश्वास करने वाला। विधर्मी होता और ये सन की होता, तो ये सब। सी कैन नॉट कम टू कॉलेज एज सी डैश फीवर, क्या लिखते? सी इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, तो इज तो है नहीं कहीं, तो इज नहीं है तो बाकी सब देखेंगे। सी हैविंग, सीधे हैविंग नहीं लिखते, इज एम आर रहता है तब लिखते। हैज के बाद तो V3 लिखते, ये गलती। सी के साथ हैव लगता नहीं, तो हैज। तो किसी के पास बुखार हो तो वैसे भी या तो हम बोलते सी इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, या फिर सी हैज फीवर, तो ये हो जाएगा। एफिडेविट का स्पेलिंग चुनना है। एफिडेविट मतलब शपथ पत्र होता है, तो ये हो जाएगा सी। 28 लिखा डैश हेवली इन विंटर इन शिमला, कि शिमला में जाड़े के मौसम में भारी बर्फ गिरता है, तो भारी बर्फ गिरा या फिर गिरता है, ये विंटर सीजन का प्रॉपर्टी बता रहा है ना, उसका, उसके बारे में बता रहा है कि हर विंटर सीजन में ऐसा होता है। तो जो भी बात हर बार हो, उसका कैरेक्टरिस्टिक हो, तो उसको सिंपल प्रेजेंट में रखते हैं। तो सिंपल प्रेजेंट कौन है इसमें? इट स्नोज। इट इज सोनिंग तो कंटिन्यूअस हो गया कि अभी हो रहा है ऐसा, पहले नहीं हुआ था, ये सब नहीं। ये तो होता है सो बता रहा, तो ये। और यहाँ पर तो ING बिना ये कुछ के लगेगा नहीं। इट इज सुनो नहीं होता, इट सुनोज होता जब वर्ब लिखते। कमिटी का स्पेलिंग, हाँ, डबल एम और, हाँ, डबल T इसमें डबल एम नहीं है, तो ये हो जाएगा। द स्टूडेंट्स डैश अबाउट द वेदर, वेदर मतलब होता है मौसम, मौसम के बारे में जब लोग बातचीत करते हैं तो टॉक होता है, टॉक्ड अबाउट द वेदर। आई सॉ वन आइड मैन, वन, ये मैन लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नाउन है इसमें, और एक आदमी का बात है इसलिए एन लगेगा। और वन है, आई में का नहीं है, यार में का है, इसलिए ए लगेगा। तो यहाँ पर ये होगा ए नंबर। ही डैश कंप्लीटली,
कि वह पूरी तरह ठीक होता है, वह पूरी तरह ठीक होता है, ये सेंटेंस नहीं लग रहा है, ऐसा बोलता भी कोई नहीं, वह पूरी तरह ठीक हो गया है ये बोलते हैं, तो ही हैज रिकवर्ड, ही के साथ तो हैव नहीं लगता, और रिकवरिंग बिना इज मार्क नहीं लगाते, तो ये भी गलती, तो हो जाएगा ही हैज रिकवर्ड कंप्लीटली, वह पूरी तरह ठीक हो गया है। ही शुड गार्ड, ये रक्षा करना, तो गार्ड अगेंस्ट होता है, किसी चीज से रक्षा करना तो गार्ड अगेंस्ट, तो गार्ड अगेंस्ट इसमें है तो यही सही हो जाएगा। ही शुड गार्ड अगेंस्ट डेंजर, गार्ड अगेंस्ट वायरस, ये सब में हम अगेंस्ट लगाते हैं। रीता सेड मैन इज मोर्टल, ये तो हमेशा सही होने वाला बात है, यूनिवर्सल ट्रूथ, तो इसको जस का तस लिख देंगे। जस का तस किस में लिखा हुआ है? ए नंबर में लिखा हुआ, इसमें तो सेज कर दिया, सेडे रहना चाहिए, तो इसलिए ये गलती है, तो केवल ये है, इसमें क्या कर दिया, वाज लगा दिया और इसमें द लगा दिया, तो ये दोनों गलती। बी डैश हिम द मनी, बी के साथ हैज नहीं लगता, बी के साथ बिल भी नहीं लगता, बी के साथ हैज नहीं हैव लगता है, हैव लिख के तीसरा रूप, तो ये सही होगा, वी हैव पेड हिम द मनी, हम लोगों ने उसका पैसा चुका दिया है। लिखा है दे डैश फिनिश द वर्क, फिनिश्ड का रूप है, तीसरा है, अब तीसरा रहे तो क्या लगाते, हैज हैव, तो हैज हैव किस में है, कौन वाला हो जाएगा, ये हैव, बिन के बाद तो भी फोर लगाते। अब यहाँ से है टेक्स्ट बुक, लिटरेचर यहाँ से 37 से 60 तक। भारत इज माई होम कौन लिखा, डॉक्टर जाकिर हुसैन, कि भारत मेरा घर है, ये जब राष्ट्रपति बने थे तब जो भाषण दिया उसी के बारे में इसमें लिखा है। सिविलाइजेशन का बात ये किस चैप्टर में है, कि वास्तविक अर्थ में सभ्यता क्या है, कि ये हम अपनी चाहतों की बढ़ोतरी नहीं करते हैं, जानबूझकर क्या करते हैं, नियंत्रण करते हैं, उस पर प्रतिबंध लगाते हैं, तो ये सब बात महात्मा गांधी ने बोला था इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में। सिगानोया इज अ डैश शॉर्ट स्टोरी राइटर, कहाँ की है सिगानोया, जापान की है, तो जापानीज। ड्रोथी एल्सर्स कौन चैप्टर लिखी, हाँ हाउ फ्री इज द प्रेस। पर्लेस बक इज नॉन फॉर, पर्लेस बक किस बात के लिए जाना जाता है, तो ये नॉवेल लिखती थी, रोमांस ड्रामा ये सब नहीं था, पोएम भी नहीं था, या तो ऐसे लिखती थी या फिर नॉवेल लिखती थी, तो ये हो जाएगा। वो सब होता ऑप्शन में तो लिखते। द नेम ऑफ बेंजीज वाइफ, बेंजी की पत्नी का नाम क्या था, हाँ फ्लोरेंस। लोमोब का पूछता तब नटालिया। लिखा है हाउ फीबल इज मैंस पावर, कि मनुष्य की शक्ति कितनी कमजोर है, ये बात किस चैप्टर इसमें है। लोमो में नटालिया कैरेक्टर सीन, ये दोनों पात्र हैं किसके, मैरिज प्रपोजल। लिप्स ऑफ ग्रास कौन लिखा, नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट रहे तब डब्ल्यू ऑर्डन होता है, ठीक, ये लिप्स ऑफ ग्रास है, ये सेकंड चैप्टर में है, वॉल्ट व्हिटमैन। हु इज आई इन द पोएम माई ग्रैंड मदर हाउस, माई ग्रैंड मदर हाउस में जो आई है किसके लिए है, जो लिखी होगी उसी के लिए आई, लिखी कौन है, कमला दास, और कमला दास औरत है इसलिए पोएटेस। लेमिया एंड हाइपरन कौन लिखा, जॉन किट्स लिखा। टी.एस. एलियट को नोबेल प्राइज कब मिला, बर्ट्रांड रसल को 1950 में मिला, तो ये सब ध्यान रखना। ट्रेवलर्स इन देयर लास्ट डिस्ट्रेस इज फ्रॉम, ये किस चैप्टर से है, कि जो यात्री है ये मनुष्य के रूप में इस धरती पर यात्री आते हैं और चले जाते हैं, ये सब बात किस में लिखा है, नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, इसमें गलती है इसमें। आगे लिखा है व्हाट ब्यूटी वैनिसेज, कि सुंदरता समाप्त हो जाती है या गुजर जाती है, किस चैप्टर में है, एनेपिटाफ में। लिखा है द रेप ऑफ द लॉक, ये कौन लिखा, अलेक्जेंडर पॉप, जो लिस्ट है उसमें ये सब लिखा हुआ। रोमांटिक पोएट कौन है, जॉन किट्स है। इंग्लिश इज स्टडीड एज अ डैश लैंग्वेज इन सऊदी अरबिया, फॉरेन लैंग्वेज, यहाँ पर विदेशी भाषा के तौर पर अंग्रेजी पढ़ाया जाता है। अब जैसे ये देश सब का लिस्ट है किताब में, कि कहाँ पर मदर टंग है, कहाँ पर सेकेंड लैंग्वेज है और कहाँ पर
ये फॉरेन लैंग्वेज है, तो लिस्ट देख लेना एक बार, एक क्वेश्चन उससे होता ही है, ठीक। कैंटरबरी टेल्स कौन लिखा? हाँ, ये जेफरी चौसर लिखा था। ड्रामा किस वर्ड से आया है? ग्रीक वर्ड से आया है। रोमांटिक रिवाइवल किस व्यक्ति के साथ जुड़ा हुआ? हाँ, विलियम वर्ड्सवर्थ के आने से ये हुआ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ अपने लिए क्या करता है? गीत गाता है। सेलिब्रेट का भी बात हो सकता था। मेटाफिजिकल पोएट कौन है? जॉन। इसमें हो जाएगा बी नंबर। वेंजीज फादर वाज ए लोकल, वेंजी के पिता क्या थे? स्थानीय उपदेशक थे। प्रीचर हो जाएगा। ये होता प्रीचर ऑप्शन नहीं होता तब हम फार्मर लिखते, ठीक। लोकल फार्मर नहीं बोला जाता है, लोकल है तो प्रीचर ही होगा, ठीक। फार्मर तो लोकल ही होता। उपदेश देने अलग से आता है कि कोई महात्मा जी आए हैं, ये गाँव में के महात्मा जी है, इसलिए लोकल प्रीचर। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? हाँ, सरोजनी नायडू को। ये फेमस क्वेश्चन है, हो गया। तो ये हो गया खत्म, कौन वाला? हाँ, साइंस वाला 2020 का ऑफिशियल मॉडल सेट। देखो ये वाला हो गया आर्ट्स का। दो 2020 का ऑफिशियल मॉडल सेट साइंस वाले का हो गया, उसके बाद ये आर्ट्स वाले का, दोनों हो जाएगा। लिखा है इसमें पहला क्वेश्चन, इज सीमा टॉट बाय यू। अब इजेमार लिख के तीसरा रूप है, तो एक्टिव में क्या रहा होगा? हाँ, सिंपल प्रेजेंट। तो ये तीनों तो सिंपल प्रेजेंट नहीं है, मतलब V1 V5 रहना चाहिए, और इसी में है डू, तो ये हो जाएगा सही। द पीपल केप्ट द स्टाफ मेंबर्स वर वेटिंग। स्टाफ मेंबर्स यही ना है वर्ब के बाद। अब इसका पैसिव बनाना है तो स्टाफ मेंबर शुरू में आएगा। केप्ट है, इसका मतलब V2 है, ये V2 है यहाँ पर। V3 तब होता है जब कुछ लिख के लिखा होता है, अकेले होता है तो V2 होता है। तो यहाँ पर V2 है। अब V2 रहे तो वज वर्ड लिख के तीसरा रूप, लेकिन स्टाफ मेंबर्स के साथ वज लगेगा कि वर? तो स्टाफ मेंबर्स तो सब में है, तो वर इसमें भी है, और इसमें भी है, और इसमें भी। ये नहीं होगा। अब देखो, वर के बाद तो तीसरा रूप नहीं लिखेंगे, जब भी V2 होता है तो वज वर्ड लिख के तीसरा रूप। तो तीसरा रूप इसमें है, इसमें तो बिंग, बिंग तो तब लगाते जब ING होता है, तो इसमें भी तीसरा रूप उसके बाद नहीं है, इसमें है तीसरा रूप। तो वर्क केप्ट ये वर्ब है, इसी का तीसरा रूप। और वेटिंग एक्स्ट्रा वर्ड है कि इंतजार करता हुआ, तो ये लास्ट में लगा देंगे बाय द प्रिंसिपल। इसका मतलब हुआ प्रिंसिपल ने स्टाफ मेंबर्स को क्या किया? इंतजार करवाता रहा। लिखा है मर्सिडीज कार्स डैश मेड इन जर्मनी। मर्सिडीज कार्स कहाँ बनते हैं? जर्मनी में। अब ये बनते हैं तो ये दूसरे को बनाता नहीं, ये खुद बनता है, मतलब पैसिव है। और यदि पैसिव है तो हैव नहीं लग सकता, हैव लगता तब जब बिन होता, में भी नहीं लगता। पैसिव है तो इजेमार लिख के तीसरा रूप बनाए जाते हैं। मर्सिडीज कार्स आर मेड इन जर्मनी, तो इसका मतलब हुआ मर्सिडीज कार जर्मनी में बनाए जाते हैं। तो इजेमार लिख के V3 लिखते हैं ना, पैसिव वॉइस में, सिंपल प्रेजेंट में, तो वही है। दिस इज माई यंगर सिस्टर, शी इज ए ग्रेट पेंटर। लिखा है कि यह मेरी छोटी बहन है, यह ग्रेट पेंटर है। तो इसमें वॉज लिख दिया, इसमें हैज लिख दिया, बिल लिख दिया, ये सब तो नहीं होगा, टेंस नहीं बदलता। इसमें दिस इज है तो इसमें दिस इज, ये सही होगा। ये ऑफन डैश टू द सिनेमा, वह अक्सर सिनेमा जाता है क्योंकि उसे मूवीज पसंद है, बहुत पसंद है। तो अक्सर सिनेमा जाता है, ये आदत है ना, उसको पसंद है, इधर लिखा है कि पसंद है, इसका मतलब अक्सर जाता ही होगा, तो क्या होगा? गोज। कोई भी आदत किसी का बताने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। लिखा द सर्वेंट डैश कम व्हेन कॉल्ड, जब नौकर को बुलाया गया तो वह क्या किया? इज नॉट कम, वैसा तो नहीं लिखते। ये नौकर नहीं आया तो डिड नॉट कम, चाहे डज नहीं आता है तो डज नॉट कम, तो इज नॉट नहीं होगा। हैव नॉट, अच्छा ये पास्ट है इधर, तो इधर भी क्या होगा? पास्ट। प्रेजेंट का तो बात नहीं, ये हो जाएगा इधर पास्ट, तो इधर भी पास्ट, डिड नॉट। वी डैश टू लव आवर नेबर्स। अब टू लिखा है, नहीं टू लिखा है इसमें,
टू है तो आउट टू हो जाएगा, टू नहीं रहता तब शुड लगा सकते थे। कि हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम पड़ोसियों से प्यार करें। आगे लिखा है द गर्ल सेड दैट सी लव्ड हर मदर, द गर्ल सेड, ठीक है। अब इसमें सी लव्ड है, ये बनाया हुआ है, डायरेक्ट में क्या रहा होगा ये पूछा है, क्योंकि पास्ट है तब ना लव रहा होगा, तब ना लव्ड में बदला, तो लव तो नहीं, आई लव माई मदर, ये सही हो जाएगा बी नंबर। ये सब तो टेंस से बदल दिया, इधर सेड था तो सेड न रहना चाहिए। लिखा है इट कैन नॉट बी डिनाइड दैट, यह इनकार नहीं किया जा सकता है कि डैश अच्छा रिजल्ट पैदा करेगा या अच्छा रिजल्ट होगा इससे, तो क्या होगा, वर्क सो हार्ड नहीं, जब शुरू में सब्जेक्ट की जगह लिखते हैं तो वर्ब है ना, तो इससे पहले जो आएगा वो सब्जेक्ट आएगा, और शुरू में जब सब्जेक्ट की जगह लिखते हैं तो जेरंड लिखते हैं, तो वर्किंग सो हार्ड, तो ये हो जाएगा। ही सेड हाउ क्रूएल ऑफ हिम, सेड है तो इधर पास्ट रहना चाहिए, रिमार्क्ड। अब इसके बाद दैट लगाते ना, ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होता है इस तरह का, तो हम लोग दैट लगाते हैं, तो दैट इसमें और इसमें लिखा हुआ है, और पास्ट है तो इज तो नहीं होगा, वज हो जाएगा, तो इट वॉज वेरी क्रूएल ऑफ हिम। ये जो बात होता है इसको हम क्लियर करके लिखते हैं कि वह कितना निर्दयी था, इसका मतलब वह बहुत ज्यादा निर्दयी था, उसकी बहुत ज्यादा निर्दयता थी। आई नीड डैश ए स्टाम्प ऑन दिस लेटर, मुझे इस लेटर पर स्टाम्प डालने की या स्टाम्प चिपकाने की जरूरत है, तो नीड टू पुट, ठीक है। आई एम नॉट यूज्ड, हम बताए थे कि यूज टू के बाद भी वन लगाते हैं, लेकिन इजेमार लिख के यूज टू रहे तब भी फोर लगाते हैं, तो इसमें इजेमार लिखा हुआ है ना, आई एम नॉट यूज, तो टू लिख के क्या होगा भी फोर, तो ये हो जाएगा आई एम नॉट यूज टू गेटिंग अप अर्ली, यहाँ पर यूज टू का मतलब आदत हो गया, ठीक। दे कंटिन्यूड द मीटिंग डैश 11 PM, इसका मतलब हुआ उन लोगों ने अपना मीटिंग जारी रखा कब तक, 11 बजे तक, तो क्या होगा टिल, हाँ टिल 11 PM। सही सेंटेंस चुनना है, एक 5 सदस्यीय कमेटी का निर्माण किया गया, 5 सदस्यीय कमेटी बनाया गया, तो जब भी पंचवर्षीय योजना होता है चाहे कुछ, तो 5 years नहीं लिखते, 5 year प्लान लिखते, क्योंकि ये नाउन है और नाउन से पहले एडजेक्टिव में एस नहीं लगाते। एक आदमी अच्छा हो तभी गुड मैन, बहुत सारा आदमी अच्छा हो तो गुड पीपल, गुड्स नहीं लिखते, ठीक वैसे ही कमेटी से पहले 5 men है तो मेन नहीं होगा, इसमें मेन है ये नहीं होगा, तो पहला और डी में सेंसर होगा। अ फॉर्म्ड कमिटी ऑफ 5 men, इसमें तो ये हेल्पिंग वर्ब ही सही से नहीं दिया, सेंटेंस से सही नहीं है, तो ये वाला सही हो जाएगा कि एक 5 सदस्यीय कमेटी बनाया गया, 5 आदमी वाला। वी एम डैश इनरोलिंग 10,000 मेंबर्स, हमारा लक्ष्य है कि हम कितने मेंबर को जोड़ेंगे, 10,000 को, 10,000 मतलब 500 को, देखो तो एम के साथ क्या लगेगा, एट, वी एम एट। वी मस्ट वेट, हमें जरूर इंतजार करना चाहिए जब तक वह वापस नहीं आता है, तो एक काम हो और जब तक नहीं का अर्थ हो तो क्या लगाते, अनटिल लगाते, तो ये हो जाएगा। ये सही सेंटेंस चुनना है, 100 रुपया, अब 100 रुपया के साथ क्या लगेगा, वज या वर, हाँ कहे कि 100 रुपया एक साथ होता सिंगुलर मानते, तो ये हो जाएगा, ये तो वर लगा दिया गलती। पेड टू हिम ओवर वन, तो ये तो उल्टा पुल्टा कर दिया सेंटेंस, ये गलती। 100 रुपीज हैड पेड टू हिम, अच्छा हैड है तो हैड बिन होगा कि उसको दिया गया है, तो हैड बिन पेड टू हिम, कहा कि ये पैसा तो किसी को खुद नहीं देता है, मतलब पैसिव है, और पैसिव में तो हैड, हाँ बिन लगाएंगे तब होगा। आई प्रोमिस्ड डैश इट बाई फ्राइडे, और करने का बात है, तो इसमें हम क्या कहेंगे, मैंने इसे उसे शुक्रवार तक करने का वादा किया, तो करने का आगे कुछ करने का बात हो तो प्रोमिस टू लगाते हैं, तो आई प्रोमिस्ड टू डू इट बाई फ्राइडे। सी मेड द चाइल्ड, उसने बच्चे को हंसाया, तो वैसे मेड रहे उसके बाद किसी आदमी का या कोई प्रोनाउन आ जाए तो हम उसके बाद भी वन लगाते हैं, सी मेड द चाइल्ड लाफ, जैसे उसने मुझे हंसाया, ही मेड मी लाफ, वैसे सी मेड द चाइल्ड लाफ। एंग्री के साथ क्या लगता है, विथ लगता है, एंग्री विद मी। ही इज वेरी बिजी डैश फॉर द जर्नी, वह यात्रा के लिए डैश करने में व्यस्त है, तो तैयार करने में व्यस्त है,
और जो तैयार करने का काम होगा अब करेगा, तैयार करने के लिए व्यस्त है या फिर तैयार कर रहा है उसमें व्यस्त है, तो प्रिपेयरिंग। ही इज वेरी बिजी प्रिपेयरिंग फॉर द जर्नी। और पढ़ाई में व्यस्त है तो ही इज वेरी बिजी स्टडिंग, ये लिखते हैं। लिखा है द कस्टम ऑफ हैविंग मेनी वाइफ्स, बहुत सारी पत्नियों को रखने का जो प्रथा है, जो रीति रिवाज है, उसको क्या बोलते हैं? पॉलीगैमी। पॉली मतलब बहुत होता है, ठीक। लिखा है जेनी डैश टायर्ड, जेनी थक गया है। अब जैसे कोई आदमी थका हो तो इजमर लगाते हैं ना, ट्रांसलेशन पढ़ा होगा, मैं थका हूँ, आई एम टायर्ड। और यहाँ पर ये जो टायर्ड है एडजेक्टिव का काम कर रहा हो, किसी के बारे में गुण बतलाना हो, तो हम इजमार के बाद लिखते हैं ना, ही इज टायर्ड, ही इज बोर्ड, आई एम कंफ्यूज्ड, वैसे ही तो इजमार लगेगा, ये हो जाएगा, ये सब नहीं। अब जेनी हैज टायर्ड का मतलब क्या होगा? जेनी हैज टायर्ड यू, इसका मतलब जेनी ने तुम्हें थका दिया, ऐसे हो जाएगा, ठीक। तो टायर्ड मतलब थकाना भी होता है, जबकि खुद थका है तो इज टायर्ड। इट इज टू लेट डैश आउट फॉर डिनर, ये टी डबल ओ वाला होता है तो आगे टी ओ वाला लगाते ना। इट इज टू लेट टू गो आउट फॉर डिनर, इसका मतलब हुआ है बहुत ज्यादा देर हो गया है डिनर पर जाने को। सही स्पेलिंग सुनना है। इरेलीवेंट का दो आर होता है, भी के बाद ए होता है, तो दो आर केवल इसमें है, भी के बाद ए नहीं है, और इसमें है भी के बाद ए, तो बी नंबर सही। आई मेड डैश फॉर हर बर्थडे, केक जो है ना अनकाउंटेबल नाउन है, तो अ केक नहीं होना चाहिए, डी नंबर, ठीक। केक फॉर हर डॉटर, और पहिलक्का का मतलब हो जाएगा आई मेड अ केक टू माई डॉटर, तो ये इसलिए अनकाउंटेबल है तो नहीं लगाना चाहिए, पीस ऑफ केक लिखा जाता है, ठीक। आई मेड माई डॉटर अ वंडरफुल केक, मैंने अपनी बेटी को ही बना दिया वंडरफुल केक, हो जाएगा, ठीक। आई मेड डॉटर फॉर हर अ केक, ये सही नहीं लग रहा, ठीक, ये सिस्टम ही गड़बड़ कर दिया इसमें। आई डैश टेनिस एवरी संडे मॉर्निंग, हर रविवार सुबह मैं टेनिस क्या करता हूँ? खेलता हूँ या खेल रहा हूँ? हर रविवार का बात है तो खेल रहा हूँ, एक के बारे में अभी काम जारी होता है तब तो अभी का बात करते हैं, ये हर संडे का बात है तो करता है ये बोलेंगे, तो खेलता है तो क्या हो जाएगा? प्ले। आई प्ले टेनिस एवरी संडे मॉर्निंग। आई थिंक आई डैश अ न्यू कैलकुलेटर, लिखा है कि मुझे लगता है कि मुझे एक नए कैलकुलेटर की जरूरत है, तो क्या होगा? आई नीड, आई थिंक आई नीड अ न्यू कैलकुलेटर। सही स्पेलिंग चुनना है फॉरेन का, फॉरेन मतलब होता है विदेश, तो कौन हो जाएगा? हाँ, FOREIGN, IGN होता है, ये नंबर सही है। नथिंग कुड बी सेव्ड, कुछ भी बचाया नहीं जा सका, ये सौभाग्य की बात थी या दुर्भाग्य की? हाँ, नहीं, ये नहीं बच सका, इसका मतलब दुर्भाग्य की बात है तो अनफॉर्चुनेटली। फॉर्चुनेटली मतलब तो सौभाग्य की बात होती, सर्टेनली मतलब निश्चित ही होता, होपफुली मतलब हाँ आशावान तरीके से, तो ये सब तो नहीं होगा। व्हाट डैश यू बीन डूइंग, बीन कब लगाते हैं? जब हैज हैव होता है, तो अब यू है तो क्या होगा? हैज की हैव होगा, यू के साथ हैज नहीं लगता। डैश द गर्ल देयर इज ए पीपल ट्री, लड़की लिखा है पीपल ट्री, तो लड़की एट द गर्ल, लड़की पर पीपल का पेड़, ये तो नहीं। ऑफ अक्रॉस, ये तो गड़बड़ हो गया। बिहाइंड द गर्ल, लड़की के पीछे पीपल का पेड़, फोटो वोटो खिंचाई होगी तो पीछे रहा होगा, तो वही कह रहा है। देर इज नो वन प्रेजेंट अंडर द ट्री, कोई भी उपस्थित नहीं था किसके नीचे? पेड़ के नीचे, तो अंडर द ट्री। इन द हाउस, इन द रूम ऐसे बोलते ना, तो वैसे ही प्रीपोजिशन के बाद अंडर द ट्री। किसी एक ट्री का बात भी वैसे हो रहा है, और उसी खास ट्री का, तो इसलिए डालेगा। पर्सन हु नोज मेनी लैंग्वेजेस, जो बहुत सारा भाषा को जानता है उसको क्या बोलेंगे? पोलीग्लॉट। मल्टीलिंग्विस्ट, यहाँ जानने का बात है, एक्सपर्ट होने का बात नहीं, इसलिए ये नहीं होगा, ठीक। लार्ज स्लीपिंग रूम, जहाँ पर बहुत सारा बेड होता है सोने के लिए, उसको क्या बोलते हैं? हाँ, डॉर्मिटरी, ठीक, ये हो जाएगा सही। ये केवल सोने का बात हो, हॉस्टल में तो पढ़ने लिखने का भी सारा काम होता है, तो वो नहीं होगा। अपार्टमेंट में रहेगा कोई कि अपार्टमेंट के ऊपर रहेगा? अपार्टमेंट में रहेगा तो इन एन अपार्टमेंट, तो ये हो जाएगा, ठीक है। अब 37 से 60 जो है ये लिटरेचर का क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, पहला चैप्टर। हाँ, सिविलाइजेशन इन इंडिया, ये सब किस चैप्टर से लिया गया है ये पूछ रहा है। बोला बहुत देर का। हाँ, ड्रोथी एल्सियर्स क्या थी?
एसेइस्ट भी थी, नोवेलिस्ट भी थी, लेकिन तुम्हारी किताब में जो लिखा हुआ है वो सही होना चाहिए, और किताब में एसेइस्ट लिखा हुआ है तो ये सही होगा, ठीक है। और शुरुआत में एसेइस्ट ही लिखा हुआ है किताब में, और कहीं देखेगा इनके बारे में पढ़ेगा तो ये नोवेल से ज़्यादा इससे लिखती थी, तो जो काम ज़्यादा करेंगे वो होगा, तो इसलिए एसेइस्ट सही है। भारत इज माई होम ये कौन लिखा? देखो, अब देखो शिगा नोया कहाँ की थी? जापान की थी, तो जापानीज। चुबुकोव क्या था? चुबुकोव के बारे में नहीं कोई बात था कि वो किसान भी था, हालांकि था किसान भी, लेकिन किताब में लिखा हुआ साफ साफ वर्ड कौन है? लैंड ऑनर, ये जमींदार था, तो ये सही होगा। बेंजीज पेरेंट्स आर नोन एज द, बेंजी के माता पिता को क्या कहा जाता था? जॉनसन्स, मिस्टर जॉनसन एंड मिसेज जॉनसन, इसलिए इस लगा हुआ है इसमें। पर्लेस बक कहाँ की थी? चाइना में रहती थी लेकिन अमेरिकन थी, इसलिए डी नंबर हो जाएगा। वेस्टलैंड कौन लिखा? टी.एस. एलियट। ये मैकिविटी वाले चैप्टर में अबाउट पोएट में ये लिखा हुआ है। माई लाइफ ब्लड डोथ डिके, कि मेरे जीवन का खून सड़ने लगता है, ये बात किस चैप्टर में है? इसमें फिर लिखा है कि इंडेमियन एंड हाइपरन, ये कौन लिखा? नर्सिस फ्लावर्स विल नॉट लास्ट, हाँ हाँ, ये बगल के पेड़ के पास फूलों के बारे में है कि वो हमेशा नहीं रहेगा, तो ये इसमें है। नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट। मैक फ्लेक्नो कौन लिखा? जॉन ड्राइडेन, तो ये हो जाएगा। बर्ट्रांड रसल क्या क्या थे? हिस्टोरियन थे, मैथमेटिशियन थे, और इसके साथ साथ फिलोसफर भी थे, तो ये भी हो जाएगा। बैचलर ऑफ आर्ट्स एंड द इंग्लिश टीचर, ये दो किताब का नाम है, ये कौन लिखा? हाँ, आर के नारायण, जो लिस्ट दिया होगा उसमें ये सब कुछ हो सकता है। वेन आई करम्बल हूँ विल रिमेम्बर, ये कह रहा है कि जब मैं समाप्त हो जाऊंगा, खत्म हो जाऊंगा, उसके बाद कौन याद करेगा उसको, उस औरत को, तो ये सब बात किस चैप्टर में था? एन एपिटाफ। लिखा है पिलग्रिम्स प्रोग्रेस केम टू बी कंसिडर्ड द पायोनियर ऑफ, पायोनियर मतलब होता है अग्रणी किसी क्षेत्र का, जैसे शुरुआती व्यक्ति या शुरुआती चीज जो होता है उसको पायोनियर बोलते। अब पिलग्रिम्स प्रोग्रेस ये जो है ना, ये नोवेल की शुरुआत की, मॉडर्न नोवेल की, तो ये हो जाएगा मॉडर्न नोवेल। डैश वाज ए डोमिनेंट इन्फ्लुएंस ऑन मिडिल इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश पर जो इन्फ्लुएंस था फ्रेंच और लैटिन का, एक नंबर में फ्रेंच था, दो नंबर में लैटिन, इसमें फ्रेंच नहीं है इसलिए लैटिन सही हो जाएगा। मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट एंड पैराडाइज रीगेन्ड, ये दोनों को इपिक कहा जाता है। हाँ, एपिक्स। हाँ हाँ, काव्य है जो ये धार्मिक बात सब इसमें लिखा होता है। प्राइड एंड प्रिजुडिस, ये कौन लिखा? जेन ऑस्टन। हाँ, ये हो जाएगा। डैश विल बी वन कॉमन लैंग्वेज, एक भाषा कौन होगा सबके लिए? ग्लोबल स्टैंडर्ड इंग्लिश, ये नहीं होता है, और तब पूछता है कि अभी कौन भाषा चल रहा है पूरी दुनिया में, तब अमेरिकन इंग्लिश लिखते, ब्रिटिश इंग्लिश नहीं लिखते, ब्रिटिश इंग्लिश इंडिया ही सबका है। जॉन डॉन इज गोइंग टू लिव बिहाइंड हिज डैश, किसको छोड़ करके वह जा रहा था? अननोन जर्नी पर, वाइफ। चुबकोव की बेटी कौन थी? इटली या क्या बोलता है, क्या बोल रहा है? तो इसमें कि चुबकोव की बेटी कौन थी, तो क्या आंसर हो जाएगा? नटालिया, ये वाला। Who was not right in his head, कौन अपने सिर से, अपने दिमाग से ठीक नहीं था? बेंजी। हाउ फ्री इज द प्रेस कौन लिखा है? ड्रोथियल सीयर्स। तो ये हो गया 2020 का ऑफिशियल मॉडल सेट, आर्ट साइंस कॉमर्स सबका खत्म।